नमस्कार, मैं संदीप नोखवाल सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आपने एक कहावत सुनी होगी कि पाकिस्तान ने खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है, यानी कुछ मानसिक प्रवृत्ति के लोगों ने आज पाकिस्तान के जो हालात है उनके पीछे वो जिम्मेवार हैं। लेकिन भारत के अंदर भी एक शख्स ऐसा है जिसको दोष मिल रहे हैं भारत को पाकिस्तान जैसा बनाने के, उकसाने के लिए, या जनता को भड़काने के लिए, धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए, या देश के कुछ लोगों को जो है ऐसी मानसिकता आज आ चुकी है जो बाबा होने का या धार्मिक गुरु होने का अपना काम छोड़कर बल्कि जनता को भड़काने में लगे हुए हैं। ऐसे ऐसे वाक्य उनके मुख से निकल जाते हैं कि जिसके बाद उन्हें माफ़ी भी मांगनी पड़ती है। मैं बात कर रहा हूँ बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री की। जी हाँ, जो अपने आप को बहुत महाज्ञानी बताते हैं और फ्यूचर तक लोगों का भविष्य तक बताते हैं, लेकिन अपना भविष्य ही देखने से वो चूक गए। उनकी एक टिप्पणी जो उन्होंने धर्मगुरु साई के बारे में की थी, उसके बाद उन्हें अपना जो वाक्य वापस लेना पड़ा, क्योंकि साई गुरु के धर्म संचालकों ने, समर्थकों ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी थी। बाबा कभी भी गिरफ्तार हो सकते थे, लेकिन बाबा जी ने माफी मांग ली। लेकिन बाबा जी की गिरफ्तारी तय है। उन्होंने कह दिया है कि माफी से काम नहीं चलने वाला है, हम बाबा जी को कोर्ट में घसीटेंगे। अब कुछ ऐसे पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि धर्मगुरु धीरेन्द्र शास्त्री जहां जाते हैं वहां भी बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं। उनको नहीं पता कि उनके वाक्य से देश के अंदर हिंसा छिड़ सकती है, देश के अंदर दंगे हो सकते हैं, लेकिन वो अपनी बेकाबू जुबान पर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं। राजस्थान के अंदर भी उन्होंने टिप्पणियां की। एक राजा जो परंपरागत चली हुई है, जिनका एक प्रतीक चिन्ह माने जाते हैं ग्रीन तिरंगे, यानी एक राजा का महल है, वहां पर किले पर हरे झंडे लगा रखे जो राजा का प्रतीक है। लेकिन धर्मगुरु धीरेन्द्र शास्त्री वहां पर जाते हैं और कहते हैं कि इन झंडों को उखाड़कर भगवा झंडा लगा दो। वहां पर भी दंगे होने से बच गए क्योंकि लोग काफी नाराज हुए थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने वहां पर बाबा जी के खिलाफ मामला दर्ज किया, जिसके बाद मामले को शांत किया। अब दूसरा मामला जो है साईं गुरु के खिलाफ टिप्पणी पर आ चुका है, और तीसरा मामला जिसके खिलाफ कोई एफआईआर भी नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा मामला माना जाता है। जी हाँ, मैं एक हिंदू हूं और मैं भारत देश के अंदर रहता हूं, लेकिन मैं दूसरे धर्मों का, चाहे वो ईसाई धर्म हो चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, सम्मान करता हूं। देश जब आजाद हुआ तो पंडित जी जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाना ईसाइयों के लिए, मुसलमानों के लिए या दूसरे धर्म के लोगों के लिए एक अन्याय हो सकता है, इसलिए उन्होंने हिंदू राष्ट्र की मांग को ज्यादा आगे नहीं बढ़ाया। यानी ऐसा होगा तो यहाँ पर जो अल्पसंख्यक लोग हैं वो खतरा महसूस करेंगे, वो देश को छोड़कर चले जाएंगे या कुछ अपना काम नहीं कर पाएंगे। आज भी अगर भारत का रिकॉर्ड देखा जाए तो हिंदू से ज्यादा दूसरे धर्मों के लोग भारत की संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं, भारत के बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। इससे दूसरे धर्मों के लोग क्या सोचते होंगे, उनके मन पर क्या बीतती होगी, इस बात का अंदाजा आज धीरेन्द्र शास्त्री नहीं लगा सकते। जी हाँ, हमारा देश के अंदर अलग अलग मुसलमान, अलग अलग ईसाई, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। हमारा देश मुनियों का देश है जिनका धर्म हमें नहीं पता। क्या आपको भगवान श्री रामचंद्र का धर्म पता है? क्या आपको अल्लाह का धर्म पता है? जी हाँ, धर्म तो एक परंपरा है जो चलती आ रही है, जो पूर्वजों ने चलाई थी। पूर्वजों ने हमें धर्म के आधार पर बांटा था, तो हम इसका सम्मान करें। आज हमें कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं है भारत देश के अंदर। आज हम एक दूसरे से मिलकर रहते हैं, और उसे कुछ मंद प्रवृत्ति के या मंद बुद्धि के लोग हिंदू राष्ट्र के नाम पर तोड़ना चाहते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। इसको खिलाफ भी मामले कहीं पर भी दर्ज हो सकते हैं, लेकिन मीडिया के सामने रिपोर्ट नहीं आई है। लेकिन हमारा मेन पॉइंट यही है कि बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री मामले को इस प्रकार से भड़काते हैं। अगर उनके मामलों पर विचार किया जाए, लोग अगर उनके मामलों पर खड़े उतर भी जाए, तो भारत के हालात या वो दिन जब दूर नहीं होगा कि भारत के हालात पाकिस्तान जैसे हो जाएंगे। तो हमें ऐसे धर्म गुरुओं से दूर रहना चाहिए, ऐसे गुरुओं के प्रोग्रामों में जाने से बचना चाहिए। अगर आपको किसी बात से आपत्ति हो तो जिस प्रकार से यहाँ पर बाबा जी के खिलाफ जहाँ जाते हैं वहाँ पर एफआईआर दर्ज हो जाती है, तो आप लोगों को भी बाबा जी की बातों पर शायद नाराजगी व्यक्त हो, बाबा जी की बातों से या बाबा जी के उपदेश से कुछ धार्मिक भावनाएं बढ़ के
तो आप लोगों को जरूर एक्शन लेना चाहिए कानूनी तौर पर। इसको लेकर आपका क्या सोचना है कमेंट कर सकते हैं। जुड़े रहिएगा 724 न्यूज़ के साथ। जय हिंद।